एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। वह अपने महल से निकल ही रहे थे, तभी उनके एक सेनापति ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि हे राजन, कृपया करके आप मुझ पर एक उपकार करें। अर्जुन ने पूछा कि वह क्या है। वह बोला, मेरा पुत्र प्रतिभावान है, परंतु वह अपना समय व्यर्थ कार्यों में व्यर्थ करता है। कृपया कर उसके उद्धार का कोई मार्ग भगवान श्री कृष्ण अगर सुझा दें तो बहुत ही उपकार होगा। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने यह वृतांत भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान प्रजा पर था, तब उन्होंने इसका उत्तर एक पहेली के रूप में दिया। उन्होंने कहा, अगर करना है उद्धार तो मारो जूते चार। अब अर्जुन की शंका और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि यह पहेली मैं अपने सेनापति को कैसे बताऊं, जिसका उत्तर मुझे खुद को नहीं पता। तो वह नजरें चुराते हुए अपने महल में आ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और उनसे बोला, हे माधव, कल जो आपने मुझे पहेली कही थी उसका क्या अर्थ है? मुझे वह समझ ही नहीं आई। पार्थ, तुमने मुझसे तर्क नहीं किया तो मुझे लगा कि तुम यह पहेली समझ गए होगे, परंतु अर्जुन हाथ जोड़ के बोले कि हे माधव, मुझे इसको स्पष्ट रूप से समझाएं ताकि मैं अपने सेनापति को इस बारे में बता सकूं। तब अर्जुन बोले, हे माधव, क्या तुम्हारे जूते मारने का अर्थ हिंसा करना है? क्या उस सेनापति को अपने पुत्र के साथ हिंसा करनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, जरूरी नहीं है कि जूते मारने का हर बार यही मतलब हो कि उसका अपमान किया जाए। कई बार उद्धार का रास्ता यही होता है। अर्जुन इस बात को अभी भी नहीं समझ पाए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना इन्हें एक कथा के रूप में समझाया जाए। तो वह बोले, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा अगर करना है उद्धार तो मारो जूते चार का अर्थ क्या है। तो आइए हम आपको यह कथा सुनाते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक कवि आया। कवि गुणी और प्रतिभाशाली था, पर धन का लोभ या धन की आवश्यकता ने उसे शायद कुछ व्यवस्था कर रखा था। राजा का संकेत मिलते ही कवि ने राजा की प्रशंसा में कविता सुनाना शुरू कर दिया। राजा बहुत खुश हो गया। फिर कवि का ध्यान राजसभा में उपस्थित महारानी पर गया। उसने सोचा इसका लाभ भी ले लिया जाए। अब उसने रानी की प्रशंसा में कविता सुनानी शुरू कर दी। रानी भी उसकी कविता से प्रभावित और प्रसन्न थी। कवि ने राजा रानी दोनों का दिल जीत लिया। राजा ने मंत्री से पूछा कि इस विद्वान कवि ने हमारा मन जीत लिया है। राजा इतना प्रसन्न था कि वह कवि को दरबार में जगह देना चाहता था, पर उसने मंत्री से ही कवि के योग्य उचित इनाम पूछ लिया। मंत्री कुछ चुपचाप रहा। राजा को मंत्री की बुद्धि पर अटूट विश्वास था। उससे परामर्श के बिना निर्णय नहीं करता था। मंत्री भी उस योग्य था। राजा ने 2 बार पूछा तो मंत्री ने मरे मन से कहा, महाराज, इन्होंने आपको और महारानी को अपनी रचना और मधुर गीतों से प्रसन्न कर लिया है। आपको जो उचित लगे वह पुरस्कार इन्हें दें। इस विषय पर मेरा निर्णय शायद अच्छा ना हो। अब तो राजा का कौतूहल बढ़ गया। एक कवि को इनाम देने की साधारण सी बात पर मंत्री ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? हो ना हो कुछ गहरी बात जरूर है। उसने घोषणा की कि अब मंत्री जो पुरस्कार निर्धारित करेंगे वही पुरस्कार इस कवि को दिया जाएगा। कवि ने बड़ी ही आशा की दृष्टि से मंत्री की ओर देखा। उसे अफसोस हो रहा था कि यदि मंत्री के इस प्रभाव का पता होता तो वह कुछ प्रशंसा उसकी भी कर देता। फिर भी यदि यह राजा जितना पुरस्कार नहीं देगा, पर राजा की प्रशंसा को कुछ मूल्य तो देगा ही। अभी वह इन्हीं ख्यालों में ही था कि मंत्री ने अचानक कहा, महाराज, मेरा निर्णय है कि इस कवि को 4 जूते लगाए जाएं। कवि पर तो बिजली ही गिर गई। राजा और रानी की प्रशंसा करने वाले को जूते पड़ेंगे? यह सोचकर राजा रानी समेत सभी दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। पर राजा ने तो घोषणा कर दी थी, चाहकर भी निर्णय से पीछे हट नहीं सकते थे। फिर कवि को 5 जूते लगाकर छोड़ दिया गया। कवि बहुत ही दुखी हुआ। उसे मंत्री पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा पर भी क्रोध था कि ऐसे मूर्ख को मंत्री बनाया है। कवि ने मन ही मन में सोचा कि आज या तो मैं रहूं या ये मंत्री। वह मंत्री की हत्या का विचार करने लगा। शाम को जब मंत्री अपने घर की ओर चला तो कवि भी पीछे पीछे चल पड़ा। मंत्री जब घर पहुंचा तो दरबार में हुई घटना को अपनी पत्नी को बताने लगा और बोला कि मुझे बहुत दुख है। एक विद्वान जिस पर माता सरस्वती की कृपा है, उसके साथ यह सब करना पड़ा। पत्नी ने पूछा कि इसमें व्यवस्था की क्या बात थी जो आपने एक योग्य कवि का अपमान किया? मंत्री बोला, परमात्मा ने उस कवि को सुंदर बुद्धि और मधुर वाणी दी है। माँ सरस्वती ने उसमें इतने गुण भर दिए हैं कि वह इस राज्य का प्रधानमंत्री बनने योग्य है। ऐसे राजा उसके सामने आगवानी करें। ऐसी प्रतिभा और कला युक्त है वह कवि, परंतु उसने अपना मोल नहीं समझा। आज वह एक राजा की चाटुकारिता कर रहा था।
यदि आज मैं उसको पुरस्कार दिला देता तो वह ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार की आशा में अपनी कला का प्रयोग सिर्फ राजा की चाटुकारिता में लगा देता। इसके बाद जो राजा बनता वह उसकी चाटुकारिता में अपना जीवन बिता देता। उसकी संतानें भी इसी कार्य में लग जाती। मंत्री ने अपनी पत्नी को कहा, मैं स्वयं उस कवि का प्रशंसक हूँ, इसलिए 4 जूते लगवाकर मैंने उसको नर्क के द्वार से वापस खींच लिया। फिर पत्नी ने उससे पूछा कि 4 जूते लगवाकर उसे नर्क की राह में जाने से आपने कैसे रोका? वह कैसे? साफ साफ बताइए। मंत्री ने बताया, कवि सबसे पहले ईश्वर की प्रशंसा करता है। इसने तो राजा को ही ईश्वर मान लिया था। भगवान की प्रशंसा में तो एक शब्द ना कहे और राजा रानी के लिए गाता चला गया। उसने जब आज ईश्वर की प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं बोला तो मुझे लगा कि उसे इस अपराध की छोटी सी सजा देकर मुक्ति करा दी जाए। ईश्वर से विमुख होने पर यहाँ तो उसे 5 जूते ही लगे और वह छूट गया। वहाँ ईश्वर के लोक में पता नहीं वह कितनी सजा पाता, क्योंकि सभी को बनाने वाला ईश्वर है। उस कवि को सुरीला गला देने वाला भी ईश्वर है और ईश्वर ही है जिसने राजा रानी को बनाया है। कवि ने ईश्वर द्वारा बनाए लोगों की प्रशंसा तो की, लेकिन उन्हें भूल गया जिसने सबको बनाया है। वह अपनी चाटुकारिता से राजा को पथभ्रष्ट भी तो कर सकता है और इसका दंड मिलता वो अलग। अब बताओ, क्या 5 जूते लगवाकर मैंने उसे नर्क से नहीं रोका? बाहर खड़े कवि ने सुना तो वह रोने लगा और मंत्री के सामने आकर पैर पकड़ लिए। आज के बाद मैं सिर्फ ईश्वर की ही महिमा गाऊंगा। आपने बड़े अपराध से मुझे बचा लिया। दर्शकों, ईश्वर की प्रशंसा में यदि आप समर्पित हैं तो आपकी कला को भी एक ना एक दिन पहचान जरूर मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। हो सकता है इस सम्मान में विलंब हो जाए, पर वह स्थायी होगा। राजा के संरक्षण का सम्मान स्थायी कैसे हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी की सत्ता बदलती रहती है, ईश्वर की नहीं बदलती। तुलसीदास जी ने कहा है, जो नहीं कराई राम गुण गाना, जिससो दादुर भी सम्माना। यानी जिस जीव से ईश्वर की प्रशंसा नहीं हो रही है वह जीव तो मेंढक की जीभ समान है। मेंढक उसका प्रयोग केवल शिकार फंसाने के लिए ही करता है। जूते लगाने का अर्थ यह नहीं कि उन्हें सच में जूते से पीट दिया जाए, यह तो और भी बड़ा पाप हो जाएगा। उन्हें मार्ग में लाने के लिए विनम्र और संयम पूर्ण राह चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तुम इस बात को समझ गए होगे कि जूते लगाने का मतलब किसी को पीटना नहीं है, बल्कि उसे सही राह बताने का है। तुम्हारे सेनापति को भी अपने पुत्र को सही राह दिखानी चाहिए, ना कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वह प्रतिभावान है और उसे बहुत कुछ आता है। इसके बजाय उसे सत्य का दर्पण दिखाना चाहिए। अर्जुन यह कथा सुनकर धन्य हुए और भगवान श्री कृष्ण को नमन करके वहां से चले गए। तो प्रिय दर्शकों, यह थी वह कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।